आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने सिलेक्टिव लर्निंग अड्डा पर। तो आज हम डिस्कस करेंगे जेल वार्डर कांस्टेबल माउंटेन पुलिस एंड फायरमैन, जो ये पेपर 19 तारीख 12/2020 को हुआ था। इसमें हम सबसे पहले फर्स्ट सेक्शन सीरीज ए के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं बिना किसी देरी के। मैं यहाँ पर ये आपके सारे क्वेश्चन हैं। पहला पार्ट आपका है जनरल हिंदी, ठीक है। तो इसमें मैं केवल क्वेश्चन पढ़ूंगा और आंसर बताते हुए जाऊंगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, दिए गए पर्यायवाची शब्दों में से वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। मृग घास खा रहा है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन है, ठीक है। वो क्या है? ए ऑप्शन है, बछड़ा, ठीक है। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर सेकंड की, कनफटा इस समास भेद का उदाहरण है, वो आपका जो आंसर है इसमें से चारों में से वो आपका है ए ऑप्शन। क्या है? ए ऑप्शन। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह वाला पद है? आपका जो यहाँ पर चार ऑप्शन है इनमें से बी ऑप्शन सही है। कौन सा सही है? बी ऑप्शन। अगर देखा जाए क्वेश्चन नंबर 4 की बात की जाए तो रमेश चंद्र शाह को विनायक रचना के लिए सन 2014 में साहित्यिक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस रचना की विधा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका बी ऑप्शन है। कौन सा है? बी ऑप्शन। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हमेशा एक जैसा रहना अर्थ के लिए सही लोकोक्ति होगी। तो इनमें से जो हमारे पास चार ऑप्शन हैं, तो इनमें से जो सही है वो आपका सावन हरे न भादों सूखे, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन सही है। कौन सा सही है? डी ऑप्शन सही है। अब चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। दो चट्टानों पर साहित्यिक अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका सी ऑप्शन है, हरिवंश राय बच्चन। आइए देखते हैं 7 से लेकर के 11 प्रश्नों के लिए, ठीक है। इनका जो आंसर है वो हम नीचे देखेंगे, ठीक है। तो विज्ञान के संदर्भ में असत्य कथन है, तो इसको पढ़कर पता चला इसमें जो विज्ञान का सही आंसर है इस 7 का वो आपका बी ऑप्शन है। क्या है? बी ऑप्शन। विज्ञान एक सापेक्ष अवधारणा होती है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। निम्न में से किसका कोई भी सिद्धांत अपने आप में कभी निरपेक्ष, अकाट्य या परम सत्य नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका बी ऑप्शन है, विज्ञान। न्यूटन का क्वेश्चन नंबर 9, न्यूटन का सिद्धांत किसकी वजह से परिष्कृत हुआ? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्वांटम फिजिक्स है। क्या है? क्वांटम फिजिक्स है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। आज भी उपग्रहों के प्रक्षेपण में किसका प्रयोग होता है? तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है 10 के लिए वो आपका सी ऑप्शन है, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का, ठीक है। इसके लिए पूरा एक चैप्टर है हमारे 11th में। चलिए बात करते हैं हम 11 नंबर। किसने न्यूटनवाद को झूठा करार दिया? तो एक ही सिद्धांत हो सकता है, वो क्वांटम फिजिक्स, यानी कि इसका जो राइट आंसर है वो आपका क्या है? बी ऑप्शन है। कौन सा भाई? 11 नंबर का बी ऑप्शन है। अब बात करते हैं 12 नंबर के लिए। परिवर्तन परिवार में उपसर्ग है, तो इसका जो राइट आंसर है 12 का वो आपका ए ऑप्शन है। क्या है? ए ऑप्शन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। वाक्यों में आए रिक्त स्थान के लिए विकल्प में से सही शब्द चुनिए। तो दोस्तों इस 13 का जो राइट आंसर है इन चारों में से वो हमारे पास जो है वो आपका ए ऑप्शन है, मैंने, ठीक है। अब बात करते हैं 14 पर। राम कुमार वर्मा ने प्रेमा खाना परंपरा का प्रवर्तक किसे माना है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका सी ऑप्शन है, मुल्ला दाऊद। क्या है? मुल्ला दाऊद 14 का। आइए आगे देखते हैं उद्धृतन का संधि विच्छेद क्या होगा?
तो इन चारों में से जो हमारे पास राइट आंसर है वो आपका क्या है? बोलिए बोलिए जल्दी से। बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन। चल क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से समासिक पद चुनिए। तो इस 16 का जो राइट आंसर है वो आपका ए ऑप्शन है, वायु वेग। अब क्वेश्चन नंबर 17 पर नजर डालते हैं। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। तो हमारे पास जो राइट आंसर है 17 का वो सी ऑप्शन है। क्या है? सी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो सी ऑप्शन है। मुझे बहुत आनंद आता है। अगर बात की जाए 18 पर, माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना पर साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका सी ऑप्शन है, हिम तरंगिणी। ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19, तेलुगु शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस शब्द से हुई है? तो यहां पर हमारे पास 4 ऑप्शन में से जो राइट आंसर है वो क्या है? बी ऑप्शन है, त्रिलिंग। ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20, भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की भाषा संबंधी निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो यहाँ पर जो हमारे पास राइट आंसर है वो आपका सी ऑप्शन है। क्या है? सी ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो सी ऑप्शन है। चलिए आगे देखते हैं। हिंदी राम काव्य परंपरा के अंतर्गत एक विशिष्ट कृत है। तो इस 21 का जो राइट आंसर है वो आपका ए ऑप्शन है, रामचंद्र का। क्या है? रामचंद्र का। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर, जहां 2 या 2 से अधिक धातुओं का प्रयोग साथ साथ किया जाता है वह क्रिया कहलाती है। वह क्रिया आपका क्या कहलाती है? संयुक्त। क्या कहलाती है? संयुक्त कहलाती है। अगर बात की जाए 23 की, निम्नलिखित वाक्य के खाली स्थान के लिए सही मुहावरा चुनिए। बूढ़ी औरत ने कपड़े मांगे और मालिक ने मना कर दिया। तभी किसी ने क्या कहा? इसमें से जो 4 ऑप्शन है ना, इनमें से जो हमारे पास सही ऑप्शन है वो सी ऑप्शन है, सर सलामत तो पगड़ी हजार। आइए बात करते हैं 24 पर। वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए विकल्पों में से सही शब्द चुनिए। गांव के लोगों को कहते हैं, क्या कहते हैं? ग्रामीण व्यक्ति कहते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन है। चलिए, निम्नलिखित में से किस शब्द का वचन एक सा नहीं है? तो यहां पर 25 में बात की जाए जो राइट आंसर है वो आपका बेटा है। ठीक है। आइए बात करते हैं 26 पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आइए अब देखते हैं 26 नंबर। तो रामविलास शर्मा को साहित्यिक अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? तो इनका जो राइट आंसर है वो आपका 1970 है। क्या है? 1970, मतलब ए ऑप्शन सही है। ठीक है। आइए बात करते हैं 27 पर। तो 27, निम्नलिखित शब्दों के क्रमशः पर्यायवाची शब्द होंगे। तो इन तीनों का जो पर्यायवाची है वो आपका क्या होगा? उमा, सुध, सुधा। ठीक है, ये आंसर सही है, सी ऑप्शन। पार्वती, पुत्र और पृथ्वी का जो पर्यायवाची है वो उमा, सुध, सुधा है। ठीक। आइए बात करते हैं 28 पर। विज्ञान में कौन सा उपसर्ग है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आपका डी ऑप्शन है, वी है। ठीक है, बी है। क्या है? वी। गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका सी ऑप्शन है। क्या है? सी ऑप्शन, शालिभद्र सूरी। आइए 30 नंबर को देखते हैं। महाजनी शब्द का में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो इस 30 का जो राइट आंसर है वो आपका बी ऑप्शन है। क्या है? बी ऑप्शन। 31, प्रत्येक इस संधि भेद का उदाहरण है।
तो इसका जो राइट आंसर है 31 का वो आपका सी ऑप्शन है, यर्ड संधि। कौन सा संधि? यर्ड। मैं घर जाता हूँ, इस वाक्य में सहायक क्रिया कौन सी है? तो 32 में जो इसका राइट आंसर है वो हूँ है, यानी कि सी ऑप्शन। ठीक, अब बात करते हैं 33, राष्ट्र में ई प्रत्यय लगाने पर कौन सा नया शब्द बनेगा? तो 33 का जो राइट आंसर है वो आपके पास सी है, राष्ट्रीय। क्या है? राष्ट्रीय। और देखते हैं 34 का जो आंसर, कार्यालयी पत्र के अर्ध सरकारी पत्र व्यवहार इनमें से मुख्यतः किन के बीच किया जा सकता है? तो इसका जो राइट आंसर है 34 का वो आपका ए ऑप्शन है, शासकीय अधिकारियों के बीच में किया जा सकता है। 35 में बात की गई है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, पंक्ति किस कवि की है? तो इसमें रैदास, बी ऑप्शन। अब बात की जाए 36, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका जो है बी ऑप्शन है, इस पर्वत क्षेत्र में सर्वथा शांति है। क्या है? शांति, यानी कि बी ऑप्शन। चलिए और देखते हैं आगे इसके 37, निम्नलिखित शब्दों में से यौगिक शब्द की पहचान कीजिए। तो इनका जो राइट आंसर होगा वो आपका कौन सा होगा? डी ऑप्शन। कौन सा? डी ऑप्शन। ठीक है, परम मौषधि। क्या होगा? परम मौषधि। अब आगे देखते हैं जनरल अवेयरनेस। इसमें हम सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है इसका 38, कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था? तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे, इसका जो राइट आंसर है वो आपका सी ऑप्शन है, गुलाम वंश। आइए बात करते हैं 39 पर, निम्नलिखित में से कौन से देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं? तो इसका जो राइट आंसर है, ठीक है, वो आपके लिए डी ऑप्शन है, संयुक्त राज्य, रूस, यूके, फ्रांस, चीन। भारत नहीं है इसमें। आइए और देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी खेती भारत के जायद फसल के रूप में की जाती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपके लिए सी, तरबूज। तरबूज राइट आंसर है। उस देश का नाम बताइए जिसके साथ भारत ने अक्टूबर 2019 में दूध और दूध उत्पादों की आपूर्ति के लिए मेमोरेंडम ऑफ इंटरेस्ट पर हस्ताक्षर किए। वो देश है श्रीलंका। कौन सा? श्रीलंका, सी ऑप्शन सही है। आइए बात करते हैं 42 पर, भारत में लोसूंग या लोसोंग त्योहार ज्यादातर हर साल दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। यह त्योहार भारत के किस राज्य का सबसे अधिक महत्वपूर्ण त्योहार है? तो इसका जो राइट आंसर है वो सिक्किम है। क्या है? सिक्किम। 42 का जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन है। आइए बात करते हैं 43 पर, दिए गए पुलिस के रैंक को निचले क्रम से उच्च क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इनका जो व्यवस्थित क्रम है, जो सही क्रम है वो आपका बी ऑप्शन है। ठीक है, क्या है? बी ऑप्शन। हेड कांस्टेबल, इंस्पेक्टर, सहायक, उप पुलिस अधीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक। ठीक है, आइए आगे देखते हैं 44 पर, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित हुए? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है 44 के लिए वो ए ऑप्शन है, सोमनाथ शर्मा। सोमनाथ शर्मा। आइए देखते हैं 45, उत्तर प्रदेश के नौटंकी, रासलीला की कजरी, झोरा, छपेली और चैता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये जो संबंधित है लोक नृत्य से है। ठीक है। 46, प्रसिद्ध बुक द कैलकाट क्रोमोसोम निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखा गया? तो इस 46 का जो राइट आंसर है वो सी ऑप्शन है, अमिताभ घोष। 47 की अगर बात की जाए, निम्नलिखित किस वर्ष में भारतीय आईटी अधिनियम
में प्रमुख संशोधन किया गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी ऑप्शन है। क्या है? सी ऑप्शन। 2008 में किया गया। किसमें किया गया? 2008 में किया गया। आइए देखते हैं 48। भारत में नोटबंदी कब हुई? ये तो आपको अच्छे से पता होगा। 8 नवंबर 2016 को हुई। कब हुई? 8 नवंबर 2016। 49 अगस्त 2020 में शौर्य चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विशाख नायर, मेजर अमन सिंह, जीटी बख्शी, विशाल कुशवाहा। तो इसमें से जो राइट आंसर है वो आपका मेजर अमन सिंह है। क्या है? मेजर अमन सिंह, बी ऑप्शन। आइए 50 नंबर पर देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हम देखने वाले हैं वो आपका है क्या? चलो पढ़ लेते हैं एक बार। इतिहास के अनुसार निम्नलिखित में से किसे दिल्ली का पहला सुल्तान माना जाता है? तो इसका जो ये 51 था, 50 की बात करें, नोटबंदी से पहले अर्थव्यवस्था में 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी थी? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका सी ऑप्शन है। 16,4,196 मिलियन, इतना नोटों की संख्या थी। तो चलिए अब 51 से लेकर के आगे के जो क्वेश्चन है हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।